हैंडराइटिंग बुक, इसमें देखते हैं कि हैंडराइटिंग बुक्स में टीचर्स को क्या क्या ध्यान रखना है। आओ इसको देखते हैं। सबसे पहले इस बुक के अंदर सी सिखाया गया। तो सी में क्या ध्यान रखना है, जैसे ये सी है आपका, तो ये स्लैंट लाइन है और छोटा सा कर्व है, इसके साथ साथ वापस आएंगे और नीचे भी एक कर्व है। ये करेक्ट सी है, बच्चा इसके अंदर भरेगा। पहले ऐसे बच्चों को भराना है, लेकिन ध्यान क्या रखना, कई बच्चे क्या करते हैं, ये ऐसा करते हैं, तो ये गलत है। ये देखो ज़्यादा गलत जा रहा है। तो इसलिए बच्चे के एक हाथ में इरेजर हमेशा होना चाहिए। जैसे बच्चा गलत करता है उसको इरेज करने के लिए बोले। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बच्चे का एक हाथ में पेंसिल और एक हाथ में इरेजर होना चाहिए। और बच्चा 2-3 गलतियां करता है सी बनाते वक्त, जैसे ये सी है बच्चे का, तो ये भी गलत है। ये देखो यहाँ पूंछ आ रही है, ये डबल हो रहा है, ये भी गलत है। तो बच्चे को तुरंत इरेज कराएं। इसमें देखें तो ऐसा भी, जैसे बच्चे ने मान लो ये थोड़ा बाहर निकाल दिया, तो उसको बोले बाहर निकल रहा है, सही करो, तो उसको तुरंत इरेज कराएंगे। या कई बच्चे ऐसा बना देते हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि सी तुरंत उसको इरेज कराएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट कि सी कैसा बनाना है कि इस तरह से, ठीक है, इस तरह सी बनाना है। सी से उसके बाद आपका आता है ए, तो जो सी है उसी से ए बनेगा। बिल्कुल पहले सी बनाए छोटा सा, तो टच करें और वापस को लेके आए ऐसे करके। लेकिन हाँ, कई बच्चे ए ऐसा बनाते हैं, तो ये वैसे तो सही है, लेकिन अपनी बुक के हिसाब से कोशिश करें कि ऐसा ए ना बनाए। बच्चा देखो चोंच बाहर निकल रही है इसकी, ये थोड़ी पूंछ से आ रही, नहीं, बिल्कुल सी बनाए पहले, उसके बाद इसको टच करें और नीचे से वापस लेके जाए। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। बच्चा इसके अंदर बनाता है तो ध्यान रखें कि बच्चा ऐसा वाला ए ना बना दे, तो कोई टच नहीं हो रहा है, यहाँ पर टच करना है, इसको तुरंत इरेज कराएं। ये भी ए गलत है, देखो, क्योंकि ये बाहर निकल रहा है, तो ये बाहर भी नहीं जाना चाहिए। तो 2-3 चीज़ें बुक में दे रखा वैसे ही करा है। उसके बाद आपके डी आता है, तो डी पहले सी बच्चा बनाना सीख ही चुका है, तो इस तरह सी की तरह बनाया, तो ऊपर लेके जाएंगे और नीचे लेके आएंगे। देखो थोड़ा सा बाहर निकल गया, ये बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, इस तरह डी बनाते हैं, तो ये डबल डंडा कोशिश करें नहीं आए, या आए तो बहुत पतला आए। जैसे ये थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन ऐसा बच्चा करता है तो फिर कोशिश करेंगे ये गलत है, इसको इरेज कराएं तुरंत। इसी तरह आपका जी है, पहले सी बनेगा छोटा सा, फिर नीचे आएंगे और ऐसा बनाना है। इसमें ध्यान रखना है कि ऊपर तो थोड़ा बड़ा है, नीचे छोटा सर्कल है, ऐसा बच्चा नहीं बनाए, ये गड़बड़ है। क्यों ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ये पेट निकल रहा है इसका, ऐसा नहीं करना। जैसा बुक में दे रखा है वैसा ही कराएं। हाँ, बस ध्यान रखना बच्चा कहीं ऐसा नहीं करे, ये बाहर निकालने वाला, ये देखो बाहर निकल रहा है, यहाँ भी बाहर निकल रहा है, नहीं, बिल्कुल इसके अंदर ही बनाएगा। और एक हाथ में बच्चे के इरेजर और एक हाथ में पेंसिल होना जरूरी है। उसके बाद में आप इसके अंदर एल है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एल में क्या ध्यान रखना है कि इस तरह बिल्कुल आप गए और साथ साथ ही नीचे आएंगे। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसा एल बना कर रख देते हैं, इतना गैप नहीं आएगा, इसका विशेष ध्यान रखना है। या कहीं बच्चा ऐसा तो नहीं कर रहा है, ये बाहर निकल रहा है, तो जैसे कुछ गलती होती है बच्चे को बोलो तुरंत उसको इरेज करो, बाकी आपको ये सब आ ही जाएगा उसके बाद में। बस ये इतना याद रखना है कि इसमें जो एक हाथ में बच्चे की पेंसिल हो, एक हाथ में पेंसिल हो और एक हाथ में इरेजर होना चाहिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इसके पार्ट, ये तो पार्ट 1 है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पार्ट 2 है, 3 है, ऐसे टोटल 5 पार्ट्स आते हैं। स्कूल के लिए 5 पार्ट्स हैं और कोचिंग में बुक 3 से भी काम हो जाता है। थैंक यू।